हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीनियस वन पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10 1.3 का ऑल हम लोग सीख किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, प्रश्नावली 1.4 का ऑल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम लोग कैसे बताएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। देखिए 13/31 है ना। देखिए अगर P/Q यानी देखिए यहाँ पे P/Q ये है ना हर, अगर इसका फॉर्म 2 × 5 के पावर 2 × n × 5 के रूप में आ जाता है, यानी 2 के पावर में कुछ रहे 5 के पावर कुछ रहे अगर आ जाता है तो ये देखिए यहाँ पे बट्टा वाला में अगर नीचे हर का गुणनखंड करने पर 2 के फॉर्म और 5 के फॉर्म में आ जाता है तब शांत आवर्ती होगा। और अगर नहीं आता है, अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, पाँच के अलावा 5 या 2 के अलावा कुछ भी आ जाता है, यानी 3 आ गया यहाँ पे ×3, तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अशांत आवर्ती का दूसरा नाम भी होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए लिख लीजिएगा आगे, हर का गुणनखंड करने पर चलिए देखिए हर का गुणनखंड कीजिए। 31/25 है ना, हर का गुणनखंड आप लोग ग्राफ में कर लीजिएगा। 31/25 चलिए 5 लगाइए, 5 × 30, 1 इधर गया, 5 दूना के 10, 2 इधर गया, 5 × 25, 5 से 5 एकम 5 इधर एक गया, 5 दूना के 10, 5 × 25, 5 से 5 दूना के 10, 5 × 25, 5 से कितना बार में 5 बार में। चलिए 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। 13/5 × 5 कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो हमारा आ गया ना ये फॉर्म में। नीचे जो Q है P/Q यानी Q का फॉर्म है जो 2 के पावर m × 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए यह शांत आवर्ती होगा। लिख दीजिएगा लैंग्वेज, इसीलिए चूंकि लिख लीजिएगा चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट का सेकंड पे। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में है 17/8। 17/8 चलिए देखिए सॉल्यूशन हम लोग आप डायरेक्ट करेंगे। 17/2 × 2 × 2 देखिए आ गया ना, हर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में आ गया। देखिए इसीलिए लिख देंगे हम लोग चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा में क्या है दोस्तों, 64/455। देखिए 64/455 है ना।
सही है। चलिए देखिए 455 का फैक्टर कीजिए। 455 है, 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91। देखिए तो हर का गुणनखंड कितना आया, 64/5 गुने 7 गुने 13। देखिए चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार अशांत है, अशांत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। 15/4 है ये, 1600। चलिए 1600 को तोड़िए। 1600 2 से 8 बार में 0 0, 2 से 4 बार में 0 0, 2 से 2 बार में 0 0, 2 से 1 बार में 0 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या आ गया, 2 से 50 बार में, 2 से 25, 5 से 5 बार में। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है 2, 15, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गुने 5 गुने 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लैंग्वेज लिख दीजिएगा। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, आप लोग ये रफ में कीजिएगा। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, 343। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। 29 से कट नहीं ना रहा, देख लीजिए। चलिए ये नहीं कटेगा, 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3 नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए, 7 से ये कटेगा, 3 4 3, 7 से 7 चौके 28, बच गया 6, 7 9 63, 7 7 49, 29/7 गुने 7 गुने 7। चलिए लैंग्वेज लिख दीजिए। देखिए तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी गुना है। चलिए ये तो पहले ही से 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख दीजिएगा। चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है,
देखिए एम और एन है ना, यहाँ पे पावर होता है, इसके मतलब पावर समझिएगा आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। रूप कहा है इसीलिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये भी आसानी से हो गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 129 और है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। चलिए देखिए कटेगा तो आप काट भी सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए कटेगा तो नहीं ये, चलिए ये नहीं कटेगा। चलिए लिख दीजिएगा, चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m, यहाँ पे पावर होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, ये भी हमारा आसानी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 देखिए 6/15 है, पहले काट लीजिए। 3 दूना के 6, 3 5 15, 2/5 देखिए तो है ना, चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर 2 और 5 के सिवा अगर कुछ भी आ जाता है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए 2 के के रूप का है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भी हमारा आसानी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है, 35/50। 35/50 पहले काट लीजिए। 5 सत्ते, आप लोग क्वेश्चन में नहीं काटिएगा, आप लोग एक बार और लिख लीजिएगा तब काटिएगा। 5 दहा के 50। चलिए 7/10, तो 7/10 टूटेगा ना, 7 2 गुने 5, ये भी हमारा शांत आवर्ती होगा। चलिए 7 लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या बोलता है, 77 बटा कितना है, 77/210। चलिए 210 को हम लोग तोड़ते हैं, फैक्टर कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। 210 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और फिर कटेगा ये 5 से। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 से 2 सत्ते 14। देखिए तो 77/3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का, आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, आप लोगों को लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं है, का रूप का नहीं है, इसीलिए
77/210 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। देखिए आप लोगों को लगेगा राइटिंग खराब है, लेकिन हाली हाली लिखने में राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। आप लोग इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। चलिए हो गया ना हमारा पूरा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी पहला क्वेश्चन में हम लोग जो सोल्व किए हैं ना उसको बारे में बोल रहा है। प्रश्न, उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है ना उसको दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी पॉइंट में हमें लिखना है। चलिए कौन कौन था। तो हमारा पहला था शांत था। देखिए पहला शांत था, और कौन कौन था देख लीजिए आप लोग। पहला शांत था, दूसरा शांत था, और चौथा शांत था, और चौथा एक हो गया। छठा शांत था, और आठवां शांत था, और नौवां शांत था। 1 2 3 4 5। चलिए हम इन पांचों को बारी बारी हल करेंगे। चलिए 1 2 4, 1 2 4 6 8 9, 6 8 9, 2 2 4 2 6 है ना। हम लोग इसे हल करेंगे। इसको अथी पॉइंट के रूप में लिखना है। चलिए हम लोग कैसे आसानी से लिखेंगे देखिए। देखिए पहला देखिए 13 कितना था। 13/31 25। देखिए 13/31 25 है ना। इसका फैक्टर कीजिए। 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। 5 25 25 5 125 125 5 625 625 गुने 5 करेंगे तो 31/25 आ जाएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए 13 देखिए इधर 2, इधर 1 2 3 4 5 5 है ना 5। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। 13/5 के पावर 5, और यहाँ पे गुने 2 के पावर 5 अपने मन से करेंगे, और ऊपर में भी 2 के पावर 5 अपने मन से करेंगे। देखिए आप लोगों को आसानी से ये बनेगा। चलिए देखिए 13 गुने 2 के पावर 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा ना। 32 बट्टा, देखिए बेस हमारा मतलब पावर सेम है तो बेस वाला गुना हो जाएगा, और पावर लिखा जाएगा सेम। 5 दूना के 10, 10 के पावर 5। सही है ना। चलिए 32 गुने 13 कीजिए कितना आ जाएगा। 32 गुने 13, 3 दूना के 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 9 2 11 के 1 हासिल 1 4, 416, 416 बट्टा 10 के पावर कितना है 5। देखिए 10 के पावर 5 है ना, तो 5 अंक के बाद मतलब 0, मतलब 5 अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। देखिए 6 1 4 0 0 पॉइंट 0 1 2 3 4 5। देखिए हमारा आंसर यही आ गया। आंसर हो जाएगा यही 0.0041 6 हमारा यह आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे। और शांत कौन था, तो दूसरा का भी शांत था, दूसरा का देखेंगे। चलिए चलिए इसको तोड़िए कितना आ जाएगा। 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 1 2 3 4 5 6 गुन्ने 5 गुन्ने 5 हो गया ना। 5 25 25 दिन 50 50 दिन 100 100 दूनी 200 2 दिन 400 4 दूनी 800 8 दूनी 1600 आ गया। चलिए देखिए 15/2 के पावर 6 है, और गुने 5 के पावर कितना है 2 है। देखिए 5 के पावर 2 है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे 6 किसी भी तरह से गुना करके पुराना है। तो हम लोग 5 के पावर कितना कर देंगे, 5 के पावर 4 कर देंगे तो जुड़ जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा ना। चलिए 15/2 के पावर 6 गुन्ने, अब अपने मान से किए ना 5 के पावर 4, तो ऊपर भी करने पड़ेगा 5 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए कितना हो जाएगा 5 के पावर 4 और 2 6, कोई दिक्कत नहीं ना है। गुन्ने 5 के पावर 4 था, तो 5 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 625। 625 आ गया हमारा।
चलिए 625 गुने 15 कीजिए, 625 गुने 15, 5 25 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 6 25 30 और 1 31, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 5 5 और 1 6, 2 1 3, 6 3 9, 93 65, 93 65 हमारा आ गया, 93 65 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10, 10 के पावर 6, चलिए 10 के पावर 6, 6 अंक के बाद देना है ना, 5 6 3 9, 6 अंक के बाद 5 हो गया, 5 अंक 6 अंक, 0.0 यहाँ पे पॉइंट है, 0.009365 हमारा यही आंसर हो गया 4 का क्लियर। चलिए हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन क्या था, यानी शांत आवर्ती और कौन था, चौथा, और हमारा था छठा भी शांत आवर्ती था। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्या है, 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो चलिए सॉल्यूशन, 23 बट्टा 2 के पावर 3 कर देंगे गुने 5 के पावर 2 है ना, तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह से क्यों लाना, तो गुने 5 के पावर खाली 5 कर देंगे, तो एक यहाँ पावर है, एक जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अपन अपने मन से किए हैं तो ऊपर भी अपने मन से एक 5 बैठाना पड़ेगा। चलिए 23 5 15 से 115 बट्टा 2 के क्यू गुने 5 के क्यू हो गया ना। देखिए 2 और 1 3 गुना में पावर जुड़ जाता है और डिवाइड में घट जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 115 बट्टा 10 के पावर 3, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 0.115 हमारा यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और शांत आवर्ती कौन था, और था हमारा आठवां भी शांत आवर्ती था। चलिए 8 वाला देख लीजिए, 8 6 बट्टा 15, आप इसे काट रहा तो आप काट दीजिए, 6 बट्टा 15, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, चलिए 2 बट्टा 5 है ना, आप इसे डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 5 भागा 2, 5 0 पॉइंट दे के कितना हो जाएगा, 0 5 के 20, तो आ गया 0.4 हमारा यह आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और था 9th, देखिए 9th भी देख लीजिए, एग्जाम में बार बार इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे एकदम इतना बनाइए कि आपको याद हो जाए बनाते बनाते। चलिए 35 बट्टा 50 है, पहले काट रहा तो काट दीजिएगा, 35 बट्टा 50 क्वेश्चन में आप लोग कभी भी नहीं काट कीजिएगा। चलिए 5 7 35, 5 10 के 50, चलिए 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 0.7, हमारा ये ऐसे ही बन गया, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए आसानी से हो गया दूसरा पार्ट भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देख लीजिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी P बटा Q कितना, मतलब 2 कितना आ रहा है और 5 कितना आ रहा है से बताना है। और चलिए देखिए यह सिंपल है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए पॉइंट के बाद अगर ऐसे ऐसे जाते रहता तो ये अशांत अनावर्ती हो जाता, यानी अपरिमेय संख्या हो जाता, इसीलिए यह रुक गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको ये लॉन्ग में नहीं पूछ सकता। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा 0 पॉइंट इतना इतना, देखिए डॉट डॉट है ना, बदल बदल कर आ रहा है, यानी अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। देखिए जो अशांत अनावर्ती होता है ना, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, और जो कि अशांत आवर्ती होता है अनफसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती जो कि परिमेय होता है। चलिए देखिए तीसरा क्या बोलता है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर रैंकिंग है, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगा, यानी अशांत आवर्ती है ये, यह परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया।
चलिए हमारा यह भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को अच्छा से अच्छा मोटिवेट मिले और हम लोग और अच्छे से वीडियो बना सकें। सो थैंक्स गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।